विटामिन डी की कमी कहाँ गई, हड्डियों की कमज़ोरी कहाँ गई, मीलों पैदल चलें, कान की समाअत, आपके बाल, यकीन करें कि बाल जो है ना, अगर आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे इसे, तो आपके बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं वहीं रुक जाएंगे। आपकी जो जितनी भी ताकतें जिस्मानी, हवा से खमसा से लेकर इंसान ने जितनी अल्लाह ताला ने कुव्वतें दी हैं, सब आपकी इंतहा को पहुंच जाएंगी। ये आपको सदा जवान रखेगा। आपके चेहरे की झुर्रियाँ वगैरह सब कुछ जो है ना, वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगा और लोग आपसे पूछेंगे भाई क्या कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरा आज़म सस्ता, आसान और 100% नतीजा देने वाला नुस्खा। आज का जो मौजू है वो है बड़ा अजीब सा है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, सदाबहार जवानी का राज, हमेशा जवान रहने का नुस्खा। तो सदाबहार जवानी का राज जो है, तो ये है बूढ़ा खाए तो हो जाए जवान। ये एक माकूला है, लेकिन इसे सच साबित किया जा सकता है। तो नाजरीन, बड़े 4 अज्जा हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं इसे, और इसे लॉन्ग टाइम खाया जाता है। लोग अगर इसे अपना लाजमी हिस्सा बना ले ज़िंदगी का, तो फिर वो समझे बुढ़ापा उनके नज़दीक नहीं आता। तो हस्बे आदत, मेरा चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और दीगर लोगों को भी शेयर करने का कहें। तो नुस्खा क्या है, 4 चीज़ें हैं, नोट कर लें नाज़रीन। बादाम 100 ग्राम, खशखाश 100 ग्राम, तिल सफ़ेद 100 ग्राम, और मगज़ लेना है खरबूजे का, ये 100 ग्राम। ये 4 चीज़ें आपने 100 ग्राम लेनी है। अच्छा, तकरीबन आधा किलो 1 किलो मिश्री ला के रख लें आप। अब करना ये है, इन चारों चीज़ों को, खशखाश को, बादाम को और तिल है और जो मगज़ है, इन चारों को आपने साफ कर लेना है और इसे डालना है ग्राइंडर में, थोड़ा थोड़ा करके। पीसने की कोशिश करेंगे तो ये ठस हो जाएगा और ये चिपक जाएगा। ग्राइंडर में थोड़ा सा डालें, 30 सेकंड ग्राइंडर चलाएं और फिर ग्राइंडर बंद करें और उसको निकाल के अच्छी तरह हिलाएं। फिर 30 सेकंड चलाएं, फिर बंद करें 30 सेकंड, फिर हिलाएं। इस तरह करेंगे तो बिल्कुल बारीक होगा और चिपकेगा नहीं है। तो बाल इसी तरीके से आप थोड़ी देर रोक के ये तमाम चीज़ें, चारों चीज़ें पीस लें, जितनी बारीक पीस सकती हैं पीस लें। जैसे ये बारीक होंगी, इसे आप डिब्बे में रख लें, क्योंकि ये ऑयली होती है ना, जो चीज़ ऑयल छेड़ती है ना, तो वो ग्राइंडर में या ब्लेंडर में चिपक जाती है चारों तरफ और वो पिसती नहीं है, मोटे मोटे डले रह जाते हैं। तो लिहाजा हर दफ़ा आपको रुकना पड़ेगा और अच्छी तरह से हिलाना पड़ेगा ताकि वो उसको हो जाए। चम्मच ले लें हर दफ़ा हिला के, बाहर किसी ना किसी तरह से आपने इसको पीस लेना है। पंसार आपको पीस के नहीं देगा ये। जब ये चारों आइटम पिस जाए, अच्छी तरीके बारीक हो जाए, तो इसे डब्बे में रखें, आपका नुस्खा तैयार है। अब नाज़रीन कराम, करना आपने ये है कि इसका इस्तेमाल ये है कि 1 पाव या 1.5 पाव जितना आप दूध पी सकते हैं, डब्बे वाला दूध नहीं हो, ताज़ा दूध हो अच्छी क्वालिटी का, वो आपने लेके आना है रात को और उसको खौला लेना है। जैसे ही वो गर्म हो जाए तो उसमें 2 चम्मच ये सफ़ूर जो आपने बनाया है, चाय के चम्मच भर के ऐसे लोड, वो 2 चम्मच डालने हैं और जैसे ही 1 या 2 उबाल आए, आपने उसको फिर ढक देना है। जैसे ही वो ठंडा हो जाए या पीने काबिल हो जाए, उसमें हस्बे जायका, आप चीनी नहीं मिलानी, शहद नहीं मिलाना, आसमें से मिश्री मिलानी, जो मैंने मिश्री बताई थी, मिश्री पीस के रख लें, हस्बे जायका मिश्री मिलानी है और आपने पीनी है इसको। सर्दियों में नाज़रीन गर्मा गर्म पिएँ इसको, घूंट घूंट लेके मज़े लेके पिएँ, और गर्मियों में इसको ठंडा करें, फ्रिज में रख दें, बर्फ़ डाल लें। लिहाजा इसको साथ ना छोड़ें इसका। ये कम से कम 2 महीने तो करें आप। विटामिन डी की कमी कहाँ गई, हड्डियों की कमज़ोरी कहाँ गई, मीलों पैदल चलें, कान की समाअत, आपके बाल, यकीन करें कि बाल जो है ना, अगर आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे इसे, तो आपके बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं वहीं रुक जाएंगे। आपकी जो जितनी भी ताकतें जिस्मानी, हवा से खमसा से लेकर इंसान ने जितनी अल्लाह ताला ने कुव्वतें दी हैं, सब आपकी इंतहा को पहुंच जाएंगी। एकदम नहीं होगा, आस्ते आस्ते। 2 महीने तो आप इसको अल्लाह का नाम लेके इस्तेमाल करें। ये ऐसा नुस्खा है, मोतदिल है। सर्दी में भी नुकसान नहीं करेगा, गर्मी में भी नुकसान नहीं करेगा, बारिश में भी नुकसान नहीं करेगा। बड़ा सोच समझ के इसको बनाया है, मोतदिल किया है। गर्म नहीं है, ठंडा नहीं है, तर नहीं है, खुश नहीं है, बड़ा मोतदिल नुस्खा है। बड़े अक्ल समझ से मेरे से बहुत सारी चीज़ें कम बेश करके इस्तेमाल किया है। लिहाजा बेधड़क होकर इस्तेमाल करें, मुसलसल इस्तेमाल करें, या जो लोग इस्तेमाल नहीं करना चाहते 2 महीने इस्तेमाल करें, 2 महीने छोड़ दें, फिर 2 महीने इस्तेमाल कर दें। यकीन करें, अगर आपने ये अपना मामूल बना लिया ना, तो ये इस बंदे के लिए आपके दिल से बहुत दुआएं निकलेंगी। ये आपको सदा जवान रखेगा। आपके चेहरे की झुर्रियाँ वगैरह सब कुछ जो है ना, वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगा और लोग आपसे पूछेंगे भाई क्या कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो। आप बनाएं इसे तो इंशाल्लाह फिर पता चलेगा। तो इंशाल्लाह जैसे मैं कहता हूँ,
कि मेरा मकसद इस नुस्खे को बनाएं, इसे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं, बशर्ते ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।